ये है पेप्टेक केबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम। आपका शहर, आपकी खबर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टेक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। किसान क्रेडिट कार्ड में 20,000 रुपए का इनामी, बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मैनेजर गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने सागर से किया गिरफ्तार। बिजावर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में मिले कीड़े। पहले भी आ चुकी हैं समूह की कई शिकायतें। साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया प्रेरक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं को अधिकारियों की लापरवाही आई नजर। प्रशिक्षण से नदारद रहे अधिकारी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरटीओ को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए कंसेशन पास और ड्राइविंग लाइसेंस का शिविर लगाने की गई मांग। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों को विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। बैंक ऑफ इंडिया में आज से लगभग 2 साल पहले पदस्थ मैनेजर एएस धुर्वे को छतरपुर की पुलिस ने सागर से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि एएस धुर्वे पर किसान क्रेडिट कार्ड घोटाले करने का आरोप है और इसमें अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल से एएस धुर्वे सिवनी में पदस्थ थे। हमने लगभग 1 महीने पहले आपको खबर दिखाई थी कि एएस धुर्वे सिवनी की शाखा में बड़े आराम से काम कर रहा है, लेकिन छतरपुर पुलिस को इस बात की भनक नहीं है। खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई है और लगभग 1 महीने बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। अगर पुलिस की माने तो पुलिस का ये कहना है कि जो घोटाला हुआ है वो लगभग 60 से 70 लाख का है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि ये घोटाला 6 करोड़ से भी ऊपर का है। इस मामले में आमिर सिंह धुर्वे को अदालत में पेश किया गया और सिटी कोतवाली पुलिस ने 1 दिन की रिमांड पर भी लिया है। देखना यह है कि पुलिस आखिरकार उससे कितने राज उगलवा पाती है और पूर्व में जिन लोगों के नाम इसमें शामिल थे, जिसमें रसूखदार नेता भी हैं, क्या उनके नाम पुलिस उजागर करा पाती है, ये देखना लाजमी होगा। खैर, इस मामले में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं रिपोर्टर सुबोध त्रिपाठी से। जी, पिछले कुछ समय से सन 2015 में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर आमिर सिंह धुर्वे और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध थाने में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में 5 प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध थे। कुल 9 मामलों में लगभग 60 लाख कुछ हज़ार रुपए का ये घोटाला था। इसमें मेन आरोपी आमिर सिंह धुर्वे, ये ब्रांच मैनेजर हैं, ये थे। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री ललित साक्यवार जी और एडिशनल एसपी पांडे जी के कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में हम लोगों ने कार्रवाई करके हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि ये अपनी पत्नी जो कि सागर में पदस्थ है उससे मिलने आया है, तो हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की है और हम आज माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको पेश करके। फरारी के दौरान मुझे जो अभी कुछ दिन पूर्व ही जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये सिवनी में पदस्थ थे और कुछ समय इनने वहाँ पे ज्वाइन भी किया। पुलिस के द्वारा इनके रीजनल ऑफिस को
संबंधित ब्रांच को और वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के लिए ज्वाइन न कराने के लिए और वेतन आहरण के पे प्रतिबंध लगाने के लिए समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की गई। विवेचना का विषय है। उनने जो अपने स्टेटमेंट में बताया है उसमें उनने काफ़ी कुछ स्पष्ट किया है कि किन आरोपियों का क्या रोल था, वो मैं विवेचना को स्पष्ट नहीं कर। ये विवेचना में सच होंगे तो कोई भी आरोपी छूटेगा नहीं। उसमें काफ़ी आरोपी 4-5 आरोपी हैं। उसमें एक विश्वकर्मा है और रमन रिछारिया का नाम है। इसमें कुछ स्टेटमेंट में पूर्व में अमित पटरिया का भी नाम आया है। जो भी आरोपी होंगे यदि पर्याप्त साक्ष्य होंगे तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घोटाला नहीं है भैया, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैंने अभी यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा है। जैसे आप लोग मिलने आते हो भैया, वो लोग ही मिलने आते हैं। केसीसी करवाए थे नहीं, किसने करवाया तो बैंक नहीं हो सकता है। आप लोगों को दिखा होगा तो मैं क्या बता। केसीसी मेरे साथ कोई शामिल नहीं है। मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। भैया जो है पुलिस ने पकड़ा है, मैं आया हूँ, गिरफ्तारी दिया। हाँ भैया, सैलरी तो 6,80,000 रुपया बैंक ने मेरा रिकवर कर रहे। देखिए, हम आपको बता दें ये पूरा मामला यह है कि 2 साल पहले किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर ये घोटाला हुआ था जो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसमें करीब 4-5 लोगों का गिरोह था जिसके द्वारा यह घोटाले को अंजाम दिया गया था। इसमें तत्कालीन मैनेजर अमीर सिंह धुर्वे जो मुख्य इसके आरोपी हैं, इनको पुलिस द्वारा भी सागर से गिरफ्तार किया गया है। निरीक्षक सलिल शर्मा ने जब इस संबंध में बात हुई तो उनका ये कहना था कि लगभग 2 साल से अमीर सिंह धुर्वे फरार थे और इनकी जगह जगह पर इनकी तलाश भी की जा रही थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कल के ये सागर में अपनी पत्नी से मिलने आए हुए थे। उस दौरान पुलिस ने इनको पकड़ा है, इनको गिरफ्तार किया है और पुलिस ने मीडिया के सामने जब पेश किया तो ये बात सामने निकल कर आई है कि अमीर सिंह धुर्वे द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनके अधीनस्थ अमले के द्वारा जो कागजों में साइन करवाए जाते थे उनके द्वारा तो कर दिए जाते थे, लेकिन उनका कोई भी इसमें सीधा सरोकार नहीं है कोई भी केस में। लेकिन पुलिस द्वारा आज न्यायालय में पेश किया गया है जहां से 1 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है। हालांकि पेप्टेक की टीम द्वारा जब शिवनी के बैंक का स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया था जहां पर फरारी के दौरान आमिर सिंह धुर्वे काम कर रहे थे, बैंक में लगातार काम कर रहे थे। इसके बाद अब जो पुलिस प्रशासन है वह हरकत में आया और पुलिस प्रशासन ने इस ओर जो कार्रवाई की है। ये पेप्टेक की टीम का एक खबर का असर देखने को मिल रहा है कि जहां पर पुलिस द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद आमिर सिंह धुर्वे को गिरफ्तार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राउंड जीरो सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजावर में मध्याह्न भोजन में बच्चों को खाने में कीड़े परोसे गए। जी हाँ, यहाँ जो समूह काम कर रहा है उस समूह के द्वारा जो खाना वितरित किया जाता है उसकी शिकायतें इसके पहले भी आ रही थीं। प्रधानाध्यापक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसके पहले भी शिकायतें आती रहीं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बुधवार को जब खाना परोसा गया तो सब्जी और दाल में कीड़े बिलबिलाते मिले, जिसकी शिकायत बच्चों ने प्राचार्य से की। इसके बाद फिर एक पंचनामा बनाया गया और एसडीएम को इस बात की शिकायत की गई है। सर खाने में सर सुड़ी निकली सर, बड़े सर को भी बताए। सर सब्जी सर दाल सर नहीं सर। चने वगैरह इस संबंध में एसडीएम साहब के लिए लिखा जाएगा और जो न्याय उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 यानी उत्कृष्ट विद्यालय में प्रेरक शिक्षक संघों को साक्षर भारत अभियान के तहत 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इस कदर हावी रही कि 10 बजे इन सभी लोगों को वहां बुलाने के बाद अधिकारी नदारद थे। दोपहर तक अधिकारियों के न आने पर प्रेरक शिक्षक संघ ने ये बात मीडिया को बताई। हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 के प्राचार्य का कहना है कि यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए जिन अधिकारियों को आना था वे नहीं आए। डीओ से जब बात की गई तो उन्होंने भी आने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद वे नहीं आए। इस तरीके से अधिकारियों का लचर रवैया यहाँ पर सामने आया है। क्रांति प्रेरक शिक्षक संघ से हैं। हम लोगों का आज उन्मुखीकरण साक्षर भारत योजना का प्रशिक्षण था, जिसमें हम लोगों को केंद्र संचालन किस प्रकार से होने हैं ये सब बताया जाना था। इसमें प्रशिक्षण देना था, हमारे संबंधित अधिकारी श्री लखनलाल आसादी जी को देना था और उसकी 10 सदस्यीय टीम को हम लोगों को प्रशिक्षण देना था, जिससे हम लोग विधिवत संचालन अपने केंद्रों का कर सकें। ये सब चीज़ें उनको प्रशिक्षण में समझानी थी। आज हम लोगों को 10 बजे बुलाया था, लेकिन कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया संबंधित अधिकारियों के द्वारा। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आदेश डाले गए थे नेट पर, उसके द्वारा सभी परीक्षकों को पूर्व शिक्षा अधिकारी तथा भोपाल से आने वाली टीम के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना था 1 दिवस। प्रशिक्षण में कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं।
डीओ साहब से फ़ोन पे संपर्क किया गया तो उनका ये कहना था कि तो हम आते हैं वहाँ कार्यालय में प्रशिक्षण देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी जो इस समय पूर्व शिक्षा अधिकारी का चार्ज है, उनका इंतजार हो रहा था, परंतु वो किसी बीसी में व्यस्त है। एक दिन पहले तहसील परिसर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी, जिसमें एक अधिवक्ता नरेंद्र चतुर्वेदी को भी सह आरोपी बनाया गया था। इस मामले में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि मुख्य न्यायाधीश के नाम है और मध्य प्रदेश बार संघ के अध्यक्ष के नाम भी है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया है, जबकि वो व्यक्ति अपने फीस के पैसे अधिवक्ता को दे रहा था और लोकायुक्त पुलिस ने एक लिपिक के साथ साथ अधिवक्ता को भी सह आरोपी बनाया है, जिससे ये मामला खारिज किया जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। कल दिनांक 20/12/2016 को तहसील प्रांगण में लोकायुक्त के डीएसपी यादव जी आए थे और उनके साथ पूरी टीम थी। उन्होंने हमारे अधिवक्ता नरेंद्र चतुर्वेदी को उनकी स्वयं की फ़ीस के लिए जो क्लाइंट फ़ीस लेकर आया था, उसको उन्होंने लोकायुक्त का वो जो ये लोकायुक्त के पैसे आते हैं वो सिस्टम से गलत तरीके से उनको देकर और उनको फंसाया गया। और इस विरोध में हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर के माध्यम से श्रीमान लोकायुक्त महोदय मध्य प्रदेश भोपाल को कि अगर हमारे अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है और गलत तरीके से फंसाया जाता है, अलग नहीं किया जाता है, तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। मैं उसको कि जो फरियादी था, शिकायत करता था, उसका एक प्रकरण लिए हुए था। कल दिनांक 20/12 को मेरे पास आया, मुझे उससे पैसे प्राप्त हुआ थे मेहनताना के, और वो उसके पहले वो पुराने नोट लेके आया था। तो मैंने चूँकि नोटबंदी के कारण मैंने उससे कहा कि भाई ये पुराने नोट बंद हो गए, ये नोट नहीं लूँगा मैं, तो आप नए नोट लेके आना। कल वो नए नोट लेके आया, मुझसे बोला वकील साहब जी आपका मेहनताना है, ले लो आप। हमने ले लिया, वो रुपये पास में अपने रख लिए। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे कहा कि आपने पैसे लिए। मैंने कहा मैंने वो रिश्वत के पैसे नहीं लिए, और मैंने जो पैसे लिए वो अपने मेहनताने के पैसे लिए हैं। ये मेहनताने मेरे पैसे पर्स में रखे हुए, मुझे फालतू जबरन मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे द्वारा कोई रिश्वत की रकम नहीं ली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरटीओ विभाग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 3 सूत्रीय मांगें रखी हैं। मांगों में ये कहा गया है कि जो छात्र ग्रामीण क्षेत्र के हैं और रोजाना बस से सफर करते हैं, उनके लिए पास जारी किया जाए जिसमें कंसेशन हो। इसके अलावा स्कूलों में इस तरह के कैंप लगाए जाएं, जिससे कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस शासकीय फीस पर ही मिल सके। साथ ही साथ जो कंडम बसें हैं और 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, उनके परमिट निरस्त किए जाएं। आरटीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन आरटीओ साहब आज अभी समय 2 बज रहा है, अभी तक वो उनकी उपस्थिति ऑफिस में हुई ही नहीं है। हम लोगों ने बाबूजी से भी कहा, तो बाबूजी उन लोगों का ये कहना था कि आरटीओ साहब छुट्टी पर हैं। फिर बाद में जब जांच की जानकारी लगी तो उसमें ये पता चला कि आरटीओ साहब छुट्टी पर नहीं थे, वो इतना टाइम ही उनका 2 या 3 बजे आने का रहता है। आज हम लोगों ने जो स्टूडेंटों के लाइसेंस रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मांग की थी कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो सरकारी गवर्नमेंट फीस रहती है उसको उसी रेट पर बनाया जाए। लेकिन यहाँ आरटीओ में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और दलाली का माहौल ऐसा बना रहता है कि जो भी यानी इधर आता है लाइसेंस बनाने, उससे 1500 से 2000 रुपये ले लिए जाते हैं, बल्कि गवर्नमेंट फीस 650 से 700 रुपये है। चेतगिरी कॉलोनी में हनुमान मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर भगवती प्रसाद कौशिक द्वारा मंगलवार को श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया गया और उसके बाद गीत संगीत में यहाँ पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद उस आनंद को दशरथ नहीं प्राप्त कर पाए, वो आनंद केवट लिया है। दशरथ जी को मोक्ष मिलना था, अरे आनंद नहीं मिला तो मोक्ष तो मिल जाता, पर दशरथ जी को मोक्ष भी नहीं मिला। दशरथ जी तो बीच में लटके इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा श्राद्ध करेगा या जी करे तो मेरा मोक्ष। और केवट, दशरथ जी मरते मरते वैकुंठ नहीं गए, और केवट पितर पार करे प्रभु पुण्य मोदित गया बोले पार, पूरे परिवार का उद्धार कर ले गया। तपस्या का दशरथ जी ने तपस्या की थी, फल केवट को मिला। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसान क्रेडिट कार्ड में 20,000 रुपए का इनामी, बैंक ऑफ इंडिया का बैंक मैनेजर गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने सागर से किया गिरफ्तार। बिजावर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में मिले कीड़े। पहले भी आ चुकी हैं समूह की कई शिकायतें।
साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया प्रेरक शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं को अधिकारियों की लापरवाही आई नजर, प्रशिक्षण से नदारद रहे अधिकारी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरटीओ को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए कंसेशन पास और ड्राइविंग लाइसेंस का शिविर लगाने की गई मांग।